महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में इस बार की तस्वीर कुछ बदली बदली सी दिख रही है। जहां एक तरफ 29 नगर महापालिकाओं में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत ने विपक्ष को बैकफुट पर डाल दिया है, वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। पुराना सियासी जादू फीका क्यों पड़ गया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली पार्टी बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। असल कहानी छिपी है मुस्लिम बहुल इलाकों के नतीजों में, जहां एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं की कुल 2869 सीटों में से मजलिस ने करीब 75 सीटों पर जीत और बढ़त दर्ज की है। ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा संकेत है। मुंबई की बीएमसी में एआईएमआईएम ने भले ही 3 सीटें जीती हो, लेकिन कई मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस और एनसीपी का खेल बिगाड़ दिया है। वार्ड 135 में इरशाद खान, वार्ड 134 में मजलिस अतीक अहमद और वार्ड 145 से खैरुनिशा हुसैन ने जीत हासिल कर सियासत में नया समीकरण खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है, क्या मुस्लिम वोट बैंक अब पारंपरिक पार्टियों से खिसक रहा है? सबसे दमदार प्रदर्शन सामने आया है औरंगाबाद से, जहां 115 सीटों वाली नगर निगम में एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर जीत बढ़त हासिल कर खुद को एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया है। साल 2019 में सांसद रह चुके इम्तियाज जलील का प्रभाव जहां साफ नजर आ रहा है, लेकिन असली सियासी हलचल मवी है और मालेगांव में है, जहां 84 सीटों वाली नगर निगम में एआईएमआईएम 20 सीटों पर सबसे आगे है। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों तक सिमट कर रह गई है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना 18 पर, कांग्रेस महज 3 पर रह गई है। बाकी सीटें अन्य दलों में बटी हुई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एआईएमआईएम के समर्थन के बिना मालेगांव में कोई मेयर बन पाएगा? यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी यहां खुलकर किंग मेकर बनकर उतरी है। इसके अलावा नांदेड़ बघाल में 14, धुले में 8, अमरावती में 6 सीटों पर एआईएमआई ने बढ़त बनाई है। चंद्रपुर में पार्टी ने पहली बार अपना प्रतिनिधि जिताकर नया इतिहास रचा, जबकि जलाना में 2 और परभड़ी में 1 सीट की जीत भले ही छोटी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। कुल मिलाकर एआईएमआईएम का ये प्रदर्शन सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। क्या महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहरी इलाकों में कांग्रेस एनसीपी की पकड़ कमजोर पड़ रही है? और क्या ओबीसी की एआईएमआईएम अब स्थानीय राजनीति से निकलकर राज्य की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाने की ओर बढ़ रही है? इन नतीजों ने इतना तो साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में अब एआईएमआईएम को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। आप इस बीएमसी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।